राधे राधे, जय गणगौर माता। आज हम शेयर करने वाले हैं गणगौर माता का उच्चमन कैसे करें, जो अभिजित शुक्ला तृतीया को होगा। उच्चमन करना मतलब जो जिसने कभी गणगौर माता पूजी है या फिर कभी छांटे डाले हैं, उनको सभी को अपने जीवन काल में एक दिन कभी भी मतलब गणगौर माता का उच्चमन करना जरूरी है। कहीं कहीं तो ये होता है कि गणगौर माता का उज्जमन शादी के 3-4 साल बाद कर देते हैं, जिससे कि गणगौर माता के उज्जमन से पहले कोई उज्जमन नहीं किया जाता है। और किसी के ऐसे होता है कि गणगौर माता का उज्जमन कभी भी करते हैं, जैसे वर्ध अवस्था में ऐसे। तो चलो हम आज देखते हैं गणगौर माता का उज्जमन कैसे किया जाता है। तो गणगौर माता का उज्जमन करने के लिए अगर आपके पास बजट कम है तो मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगी, एक बजट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें 16 टोकरियाँ तैयार करनी होती हैं, जिसमें सुहाग का सामान होता है। तो 15 टोकरियाँ हमें सुहागिनों को देनी होती है। एक टोकरी स्पेशल टोकरी बनाई जाती है, वो बनाई जाती है हमारी गौर माता के लिए, गणगौर माता के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप कैसे गणगौर माता का उज्जमन कर सकते हैं। गणगौर माता का उज्जमन करने के लिए 16 टोकरियों में सबसे पहले हमें सुहाग का सामान डालना है। 15 टोकरियों में जितना आपके पास है, जैसे 5 है 5 डालो, 8 है 8 डालो, अगर 16 है तो 16 डालो। और एक कपड़ा जरूर रखना है, चाहे वो रुमाल रख दो, चाहे ब्लाउज की फीस रख दो। तो एक कपड़ा हमें उन टोकरियों में जरूर रखना है। मीठा रखना है प्रसाद के स्वरूप, जैसे आप लड्डू रख सकते हो, गोने बनाकर रख सकते हो, मठरी रख सकते हो, हलवा रख सकते हो, जो आप में श्रद्धा हो वो बनाकर रख सकते हो। सभी टोकरियों में दक्षिणा रख सकते हो, जितना आपकी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब हो गया। और 16वीं स्पेशल टोकरी हमें गणगौर माता की बनानी है। तो उसमें हम एक साड़ी रखेंगे, गणगौर माता के लिए लाल साड़ी रखेंगे। तो साड़ी रखनी है। एक पैंट शर्ट, स्तर के लिए पैंट शर्ट का जोड़ा रखना है। ये हमें रखना है गणगौर माता के उज्जमन के लिए। इस दान को वैसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और गणगौर पूजा में, गणगौर उज्जमन में चांदी का बहुत महत्व होता है, चांदी दान करना। तो हम एक चांदी के बिछिया करेंगे। एक जो गणगौर के स्पेशल टोकरी बनाई है उसमें बिछिया, चांदी की बिछिया रखेंगे। वैसे तो दान कितना भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये कम से कम बताया, इससे कम तो नहीं होगा। इतना तो आपको करना ही होगा अगर आप गणगौर का उज्जमन कर रहे हैं। तो दूसरा हम बताते हैं, जब अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम बताएंगे। जैसे हम 16 टोकरियाँ कर रहे हैं, 16 टोकरियों में आप साड़ी कर दीजिएगा एक एक, और 16 पूरा सामान कर दीजिएगा श्रृंगार का। और जो हम गोरा की टोकरी बना रहे हैं, स्पेशल टोकरी, उसमें कर दीजिएगा एक साड़ी और एक पैंट शर्ट का जोड़ा इस सब्जी के लिए। और बाकी जो मिठाई आप कर रहे हो, जैसे 4-4 लाडू कर दिए, ऐसे मिठाई के रूप में कर देना। और ये हो गया टोकरी। अब क्या करेंगे, अब चांदी के लिए हम पायल बना सकते हैं। और बीछे, ये हम बीछे तो हमें करने ज़रूरी है। और अगर बजट ज़्यादा है तो आप पायल कर सकते हैं। और सोने का दान भी अच्छा होता है। सोने और चांदी दोनों का दान करने के लिए हम एक नाक की नोज भी दे सकते हैं, नाक का कांटा दे सकते हैं। इससे हम इस बजट ज़्यादा बजट में हम माता गणगौर का उज्जमन कर सकते हैं। फिर हम उज्जमन कैसे करेंगे, जब हम तृतीया के दिन, जो अभिजित शुक्ला तृतीया को होता है गणगौर माता का उज्जमन, जब हम कहानी सुनेंगे माँ गौरा की, उसके पास सारे सामान को रखेंगे, सभी टोकरियों को रखेंगे, कहानी सुनेंगे और उस ऊपर से हाथ फेरेंगे। से बोलते हैं ना, हाथ फेरना, पल्लू लेकर थोड़ा सा ऐसे घुमाना है राइट साइड से, ऐसे हम घुमा देंगे, सभी को हाथ फेर देंगे, सभी का उज्जमन कर देंगे। फिर जो 15 टोकरियाँ हैं वो हम उनको, अगर कोई 15 लेडीज औरतें आपके घर आ जाती हैं, कहानी और गीत गाती हैं, वहाँ आप दे सकते हो। अगर वहाँ नहीं आ रही हैं, खाना खिला कर दे सकते हो, अच्छे से विदा कर देना। अगर नहीं आ रही हैं तो आप उनके घर 15 को उनके घर भिजवा देना। वो जो एक टोकरी स्पेशल गणगौर माता की बनाई है, वो हम अपने सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, सुहागन भागन को देते हैं, और मंदिर में पड़ता है इनको भी दे सकते हैं। 16 जो स्पेशल गणगौर माता की टोकरी बनाई है
वो हम ऐसे एक सुहागन भागन को देंगे। माँ गोरा का आशीर्वाद लेंगे कि है गोरा माँ, आप हमें सुहागन भागन का आशीर्वाद दीजिए, अपना सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए। ऐसे हम माँ गोरा का उज्जवल करते हैं। और फिर जिस कथा सुनेंगे ना, वही सारी टोकरियाँ रखेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि गणगौर माता के उज्जवल में कपड़ा जरूर रखना है आपको। अगर कम बजट है तो आप चाहे एक रुमाल रख दीजिए, चाहे या फिर ब्लाउज का हिस्सा रख दीजिए। और अगर अच्छा बजट है तो आप साड़ी रख दीजिए सभी 16 टोकरियों में, लेकिन आपको रखना ज़रूर है, कपड़ा ज़रूर रखना है। और एक चांदी की बिछिया रखना ज़रूरी है, सुहागन की निशानी होती है ना, इसलिए। तो आप ऐसे उज्जवल कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ें सरल विधि से समझाऊँ, सरल भाषा में समझाऊँ। तो अगर आपको हमारा ये गणगौर उज्जवल बताया और समझ आया, पसंद आया, आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय गोरा माता तो ज़रूर